दोस्तों, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की नींव जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने रखी थी। उसके बाद मुगल बादशाहों ने हिंदुस्तान पर 200 सालों से अधिक राज किया। मुगल सल्तनत के कई बादशाह हुए, लेकिन मुगल सल्तनत को जो फेम और प्रसिद्धि बादशाह अकबर के शासनकाल में मिली, वो अन्य किसी बादशाहों के शासनकाल में नहीं मिली। अकबर का साम्राज्य हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों तक फैला था। अकबर सभी धर्मों का आदर करता था। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया टैक्स को भी समाप्त कर दिया था। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की थी। इतना ही नहीं, उसके दरबारियों में आधे से ज्यादा हिंदू ही थे। मुगल सल्तनत के खजांची राजा टोडरमल थे, जो कि एक हिंदू ही थे। राजा मानसिंह, जो मुगल सल्तनत के सैन्य कमांडर थे, वो भी एक हिंदू ही थे। बादशाह अकबर ने इन लोगों को ऐसे ऐसे पोस्ट पर नियुक्ति दी हुई थी कि अगर ये चाहते तो मुगल सल्तनत को एक झटके में तितर बितर कर सकते थे। दोस्तों, हिंदुस्तान में केवल 3 हुक्मरानों को महान कहा गया है। पहला अलेक्जेंडर द ग्रेट, दूसरा अशोका द ग्रेट और तीसरा अकबर द ग्रेट। दोस्तों, अकबर का पूरा नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में हुआ था। भारत में उसका शासन 1556 से 1605 तक रहा। वह एक महान मुगल शासक रहा। अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने कई नीतियां अपनाई। भारतीय इतिहास में अकबर का नाम काफी प्रसिद्ध है। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अकबर से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उसका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उसके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। यह भी प्रचलित है कि काबुल पर जीत हासिल करने के बाद उसके पिता हुमायूं ने बुरी नजर से बचने के लिए अकबर के जन्म की तारीख और नाम बदल दिए थे। ज्यादातर भारतीय मुगल सल्तनत के तीसरे बादशाह महान अकबर को एक ऐसे शख्स के रूप में जानते हैं कि उसने उपमहाद्वीपों के 3 धर्मों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। उसकी पत्नियां अलग अलग धार्मिक मान्यताओं पर यकीन करने वाली थी। उसका बीरबल नामक बेहद चालाक सलाहकार था। उसी के साथ वह शासन संबंधी विचार करने में व्यस्त रहता था। हुमायूं का करीब 9 वर्ष तक शासन रहा। चौसा की हार के बाद कन्नौज में हुमायूं ने फिर भाग्य परीक्षा की, लेकिन शेरशाह ने अपने कई गुना अधिक सेना को हरा दिया। हुमायूं इस बार पश्चिम की ओर भागा। वह दर दर भटक रहा था और वह काबुल पहुंचा। यहाँ भटकते हुए उसका परिचय हमीदा बानो से हुआ। हमीदा की सगाई हो चुकी थी, लेकिन 14 वर्ष की हमीदा का विवाह हुमायूं से हुआ। हमीदा की कोख में अकबर जैसा पुत्र पैदा हुआ। अकबर का बचपन काफी कष्टमय रहा। हुमायूं अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहा। हुमायूं को खबर मिली कि अस्करी हमला करके उसको पकड़ना चाहता है। हुमायूं हमीदा बानो को अपने पीछे घोड़े पर बिठाकर पहाड़ों की ओर भागा। उसके जाते ही अस्करी 2000 घुड़सवारों के साथ वहां पहुंच गया। उस समय अकबर 1 साल का था, जिसे हुमायूं ले जाने में असमर्थ हुआ। अकबर आजीवन निरक्षर रहा। प्रथा के अनुसार 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन पर अकबर का अच्छा आरंभ हुआ और मिल्ला असामुद्दीन इब्राहिम को शिक्षक बनाने का मौका मिला, लेकिन वह पढ़ नहीं सका। अकबर को बोलने चालने और अच्छी फारसी आ गई थी। अकबर ने कबूल किया और कुछ दिन रेखाएं खींची, लेकिन आंखें गड़ाने में उसकी रूह कांप जाती। अक्षर ज्ञान के अभाव में बहुत ज्ञानी था। अकबर बहुसुर था। उसकी याददाश्त की सभी दाद देते थे, इसलिए सुनी हुई बातें उसे बहुत जल्दी याद आ जाती थी। हाफिज, रूमी आदि काफी कविताएं उसे याद थी। उस समय की प्रसिद्ध कविताओं में शायद कोई ही होगी जो उसने सुनी नहीं थी। उसके साथ बाकायदा पुस्तक पाठ ही रहते थे। फारसी की पुस्तकों को समझाने उसे परेशानी नहीं होती थी। अरबी पुस्तकों के लिए वह अनुवाद फारसी में सुनता था। 14 वर्ष के अकबर को बादशाह घोषित कर दिया गया, पर उसे खेल तमाशे में फुर्सत नहीं थी। बैरम खां जैसा आदमी उसका सरपरस्त था। सल्तनत भी अभी आगरा से पंजाब तक ही सीमित थी। हुमायूं और बाबर के राज्य पुराने सूबे हाथ में नहीं आए थे। दोस्तों, इस वीडियो को लंबी न करते हुए यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको बादशाह अकबर के बारे में ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ एक शेयर कर दीजिए।